अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तनवीर ऑनलाइन। आज की इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी को। ये पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है जी कि ये वो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड टू remove electron from outermost shell में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। और ये आइसोलेटेड गैशियस एटम के outermost शेल से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दरकार होती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन के बाद अगर हम एग्जांपल लें, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपके सामने बनाऊं, पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। अब ये वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको खारिज करने के लिए, इसको निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो ये सोडियम आयन बन जाएगा, पॉजिटिव आयन, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो जाएगा। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है 496 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सोडियम एटम के outermost शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनके outermost शेल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाइक हमारे पास मैग्नीशियम है, तो इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसी को बिलफर्ज मैं यूँ करूँ कि ये सोडियम, अगर इसमें एक और इलेक्ट्रॉन का इजाफा कर दिया जाए तो ये मैग्नीशियम हो जाएगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन तो ये है, इसको निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। और जो ये बात भी याद रखिएगा कि जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। तो मैग्नीशियम का अगर हम ड्रा करें, फास्ट अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो होती है 738 किलो जूल पर मोल। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है वो होगी, हमारे पास यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा तो वो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। मींस आप देख लें 738 और यहाँ पर आपके पास 1451, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाएगी। मींस डबल एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ये तो इसकी डेफिनेशन है और एग्जांपल। इसके बाद हम इसकी वेरिएशंस को देखते हैं कि ये ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है या बढ़ती है, और ग्रुप्स में इसको हम देखते हैं। तो इसके लिए मैं एक ड्रा करूँगा डायग्राम। तो अगर हम ग्रुप में इसकी वेरिएशंस को देखें तो जैसे जैसे हम देखते हैं कि ग्रुप में, लाइक हमारे पास फर्स्ट ग्रुप की अगर मैं बात कर लूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे ऊपर से नीचे आते हैं तो इसका जो एटॉमिक साइज़ है वो बढ़ता जाता है। लाइक इसकी मैं बात करूं तो इसका एक ही शेल है। लिथियम की बात करूं तो इसमें 2 शेल्स हैं, और अगर सोडियम की बात करूं तो इसके 3 शेल्स बन जाएंगे। तो 3 शेल्स का मतलब ये है कि एटॉमिक साइज़ जो है ना वो ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए बढ़ जाएगा। अब ज़ाहिर बात है कि जैसे जैसे ग्रुप का साइज़ इसका एटम का साइज़ बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियस का अपने outermost शेल तक की जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन कम हो जाएगी। जितनी इंटरेक्शन कम होगी उतना उस outermost शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। तो इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए जो है ना आयोनाइजेशन एनर्जी
कम होती है, कम एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से निकालने के लिए। तो इसके बाद एक तो ये इसका इफ़ेक्ट है। दूसरा, जैसे जैसे इसके नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे तो इसके दरमियान आउटरमोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान में जो शेल्स का इजाफा होता जाएगा, इन शेल्स के इजाफा होने से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से आउटरमोस्ट शेल तक जो न्यूक्लियस की इंट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। जितनी इंट्रैक्शन कम होगी उतना उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालना आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर से नीचे आते हुए जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बिलतरतीब कम होती रहती है। जैसे एक आपके पास डायग्राम है, ग्राफ इसमें मेंशन किया है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीरियम। तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे ग्रुप में हम आ रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है। आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की ऑलमोस्ट कोई 500 किलो जूल पर मोल है, लेकिन नीचे आते हुए सीरियम की कोई जस्ट 200 किलो जूल पर मोल रह जाती है। ये है इसका विदन अ ग्रुप ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी का। उसके बाद हम देखेंगे कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो पीरियड्स में इसकी क्या ट्रेंड है। तो पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं इसका जो एलिमेंट्स का नंबर ऑफ़ शेल्स हैं वो तो सेम रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा होता जाता है, लाइक लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। अभी देखें इसमें इसके भी ऑटोमोस्ट शेल नंबर ऑफ़ शेल्स 2 हैं, बेरिलियम के भी नंबर ऑफ़ शेल्स 2 हैं, लेकिन इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता जा रहा है लेकिन शेल सेम है। अब शेल सेम है इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस है उसकी अपने आखिरी आउटरमोस्ट शेल तक की जो इंट्रैक्शन है वो बढ़ती जाएगी। न्यूक्लियस की इंट्रैक्शन लेफ़्ट टू राइट बढ़ती है। जब इंट्रैक्शन इसकी बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि न्यूक्लियस जो है ना वो अपने आउटरमोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा कश रखेगा, उनको खींच के रखेगा। अब जितनी ज़्यादा उनमें कशिश होगी उतना उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। जितना मुश्किल होगा उतनी उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए लेफ़्ट टू राइट जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज़ होती है। तो ये पीरियड्स में इसका इंटरेक्शन, जैसे आप एक ग्राफ देख रहे हैं तो इस ग्राफ में देखें कि हमारे पास लाइक एटॉमिक नंबर है और आयनाइजेशन एनर्जी। अब हाइड्रोजन की देखें तो वो ऑलमोस्ट 1200 किलो जूल पर मोल बनती है, लेकिन ग्रुप में जाते हुए हाइड्रोजन के बाद हीलियम की बारी आती है तो हीलियम तकरीबन आपको 700 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हीलियम के ऑटोमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। फिर अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम की एनर्जी इससे भी कम होगी, और जैसे जैसे फिर हम ऊपर लेफ़्ट टू राइट जाते जाएंगे तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ये इसका ग्रुप और पीरियड में इसका ट्रेंड है और आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी, लेक्चर की समझ आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।